हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.11 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूं 11th एंड 12th क्लास की साइंस स्ट्रीम की फैमिली से। सो अभी तक आप इन सबसे पढ़ चुके हैं, आप लोग इन्हें जानते भी हैं। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अपने सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से ईजी बनाइए मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के साथ जुड़ के। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, आप इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लो और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आप लिख लो इसे। I इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, राइट, क्वेश्चन को देखो बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन में कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को लगाने से पहले, ठीक है, अभी हम पहले प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस हैं कि आप इसे बिना किसी प्रॉपर्टी के पहले सिंप्लीफाई करो, एक छोटा सा क्वेश्चन बना लो, छोटा सा इंटीग्रैंड बना लो और उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाओ। सही बात है या नहीं? आप अभी इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। पहले जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, उतना सिंप्लीफाई करो, फिर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देना, फिर आप उसे इंटीग्रेट करके आंसर तक पहुंच जाना, ठीक है। पहला टारगेट इंटीग्रेशन में क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन। आप करेंगे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा मैम? देखो, लॉग जब भी आपके सामने आता है ना, तो लॉग कहता है कि उसकी प्रॉपर्टीज का आप यूज करो। तो यहाँ पे लॉग की आप 2 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। पहले इतने पोर्शन में देखो, आप खुद अब देख के समझने की कोशिश करो, क्या यहाँ पे मैं कोई लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? सोचो जरा। जब आप सोचेंगे तब आपको याद आएगा, हाँ मैम, एक प्रॉपर्टी होती है m log n, और m log n होती है log n की पावर m। ये प्रॉपर्टी होती है एक लॉग की। m log n क्या होता है? ये log n की पावर m। तो ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो लगा देते हैं पहले अपन इस प्रॉपर्टी को। सो I इज इक्वल टू 0 से π/2 लिखें आप लोग log sin स्क्वायर x। ये 2 ऊपर चला गया उस प्रॉपर्टी के थ्रू। इसके बाद यहां लिखा है माइनस log और लिखा है आपके सामने sin 2x। ये बनाया ब्रैकेट और ये लिखा आपने dx। फिर आप जानते हैं कि मैम अभी भी हम एक लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, और वो जो लॉग की प्रॉपर्टी है दैट इज log m माइनस log n। क्या होता है ये होता है log m/n, है ना। देखो, log ये रहा m माइनस log ये रहा n, तो log m माइनस log n क्या होगा? log m/n। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर ले अपन। चलो आ जाओ, इस प्रॉपर्टी को भी लगा देते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं अपन लोग। सो 0 से π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x dx, यही मिलेगा ना आपको, log m/n, ठीक। चलो अब क्या करें मैम? अभी भी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। आप इस sin 2x की जगह पे 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो चलो ठीक है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे 2 sin x cos x लिख देते हैं, ठीक। फिर क्या कर सकते हैं अपन? जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। एक साइन से एक साइन चला गया और साइन बाय कॉस क्या बन गया? 10x। तो आपको मिला I इज इक्वल टू 0 से π/2 log, और आप यहां क्या लिखेंगे? 10x डिवाइडेड बाय 2, और ये लिखा है dx, और आप इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक। अभी
आपने अपने क्वेश्चन में सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज के थ्रू इसे सिंप्लीफाई किया है। अभी तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं लगाई। आपको क्वेश्चन गिवन था ये, हमने इसको सिंप्लीफाई कर करके इसको इस टाइप का बना लिया है और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे, और वो फेवरेट प्रॉपर्टी क्या है मैम? फेवरेट प्रॉपर्टी, यूजिंग आवर फेवरेट प्रॉपर्टी, और फेवरेट प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये आप लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए अब तक। इस प्रॉपर्टी को यहां लगाओ और फिर आगे चलो, है ना। देखो 0 से π/2 है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो चांसेस है कि इस प्रॉपर्टी को लगाया जाएगा। आ जाओ तो लगा देते हैं जरा। सो I इज इक्वल टू 0 से π/2 log tan x की जगह पे क्या लिखना है मुझे? x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। a क्या है मेरा? π/2। सो आप लिखेंगे π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज dx। और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan 90 माइनस एक्स क्या होगा? tan 90 माइनस एक्स होता है cot x। तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू क्या? I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2, ये लिखा है आपका log tan 90 माइनस एक्स कितना? cot x डिवाइडेड बाई 2, ये रहा dx, ये रही आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपके सामने है, इक्वेशन 2 आपके सामने, क्यों ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया जाए। तो चलो ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करो। सो i प्लस आई आपको देगा 2i। ठीक है, दोनों में जो इंटीग्रेशन है वो 0 से π/2 है, तो मैं कंबाइन करके उसे एक इंटीग्रल के अंदर आसानी से लिख सकती हूँ। सो दिस इज 0 से π/2, और यहाँ एक्सप्रेशन मेरे सामने है log 10x/2। ओके, उसके बाद प्लस, है ना, 1 + 2 कर रहे हैं अपन, एक कॉमन इंटीग्रल है क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, तो एक साथ लिख सकते हैं इसको अपन। और यहाँ पे ऐड करके आप लिखेंगे log cot x/2, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, और ये लिखा है dx। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ठीक चलते चल रहे हैं अपन एकदम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? धीरे धीरे बहुत ध्यान से देखते चलो। इस एक्सरसाइज में बस प्रैक्टिस चाहिए, एक बार इस पे कमांड हो गया तो 7.11 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। आप आसानी से हर क्वेश्चन को एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू आसानी से टारगेट कर सकते हो। ठीक, चलो ले चले इसे नेक्स्ट पेज पे। चलो मैम, ठीक है जी। सो आपके पास था 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, क्या लिखा था? 10x/2 प्लस log, क्या लिखा था? cot x/2, और फिर था यहाँ पे dx। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम तो मैम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दी, अब हमें ना log की प्रॉपर्टी नजर आ रही है। चलो log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी वाली? ये वाली प्रॉपर्टी, log m प्लस log n क्या कहता है? वो कहता है कि log mn करके लिख दो आप। log m प्लस log n है तो उसे log mn के फॉर्म में लिख दो। दिस इज m, दिस इज n, log m प्लस log n क्या देगा आपको? log mn। ठीक है, आ जाओ। तो ये बना 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, राइट, ये पाई बनाया है, क्या है ये? पाई, दिस इज π/2। log m प्लस log n, log mn, तो ये बनेगा 10x/2 इंटू cot x/2, राइट, और यहां लिख लो dx। अब tan cot का क्या होता है? रेसिप्रोकल, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 1/4। ओके, तो आपके पास आया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और ये क्या आया? log 1/4। ठीक है क्या ये बात? 10x इंटू cot x 1 होता है, कैसे मैम? अरे देखो जरा, ये रहा 10x, ये रहा cot x। cot क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल। सो 10x इंटू cot x की जगह पे आप लिखेंगे 10x, कैंसिल आउट कीजिए, आपको मिलेगा 1। तो मैंने 10x cot x की जगह पे 1 लिखा
एंड दिस इज dx। अब आपको इंटीग्रेट करना है बस इस कांस्टेंट को, तो log 1/4 को आप बाहर रख दो, ठीक है, रख दें अपन log 1/4 को बाहर। चलो आ जाओ। सो अब आपके सामने क्या आया, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 बिल्कुल लिखेंगे, पहले log 1/4 को बाहर लिख दें। सो log 1/4 क्या है, 0 से π/2 और यहां पे है dx, ठीक। सो 2i इज इक्वल टू log 1/4 और वहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। ये लिखा मैंने x और लिमिट है आपकी 0 से π/2, क्योंकि 1 लिखा है 1 dx और आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, कांस्टेंट। जिस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के, तो आपको यहाँ पे x लिखना है, ठीक। चलो, सो 2i इज इक्वल टू log 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे क्या लिखना है मुझे, π/2 और माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस 2 का आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दो तो i आपको मिलेगा π/4, इसमें मल्टीप्लाई करना, इसमें मत कर देना। i आपको मिलेगा log क्या लिखा है 1/4। देखो चाहो तो आप लोग यहीं रुक जाओ, लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे चलना है तो आपको एकदम जैसे बुक में आंसर गिवन है ना वैसा मिल जाएगा। मैम कैसे चलना है आगे, थोड़ा सा सी यहाँ पे log m/n की फिर से प्रॉपर्टी लगा दो आप, तो क्या मिलेगा, देखो उधर भी रुकोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो i इज इक्वल टू आपके पास था π/4 log 1/4 है ना, log 1/4। इस log 1/4 में मैं log m/n की प्रॉपर्टी लगा रही हूं, तो क्या मिलेगा उससे मुझे, i इज इक्वल टू π/4 log m/n। तो log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, इस तरीके से log m/n क्या होगा, log m माइनस log n, और log 1 क्या होता है, 0, तो ये टर्म तो आपका यहां से चला जाएगा। सो i इज इक्वल टू π/4 और आपके पास आएगा माइनस log 4। अभी भी हो सकता है कि बुक में ऐसा आंसर ना हो, तो आप क्या करना है, इस माइनस के साइन को पहले तो बाहर दे दो, ठीक है। ये माइनस आपका यहाँ आ गया, ऐसे लिख लेते हैं अपन, i इज इक्वल टू माइनस π/4 log 4, और log 4 को मैं log 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, सही बात है। यहाँ पे फिर से log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी वाली, log m की पावर n है तो वो क्या होता है, n log m। देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है m log n, क्या कहती है वो कहती है log n की पावर m। आपके पास क्या है, log 2 की पावर 2, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 log 2, ठीक। तो इस 2 को आप जंप करा के आगे ले आओ। सो i इज इक्वल टू माइनस π/4 इंटू 2 log 2, ठीक। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो i कितना मिला आपको, i मिला आपको माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो वो अगर आप वहां पे भी रुक जाते तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप और सिंप्लीफाई बिल्कुल कर सकते हो तो आप कर लो, आपको एकदम बुक जैसा आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो अगर कहीं अपन बीच में रुक रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि आपका क्वेश्चन गलत है, हमने गलत आंसर निकाला है। वो डिपेंड करता है हम थोड़ी और स्टेप्स आगे लेके जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं हो जाए तो आप उसे और सॉल्व करके कोशिश कर लेना, जैसा आंसर है वैसा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, ओके। आई थिंक ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आगे हम चल सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन 11 को देखो, अब थोड़ा सा पैटर्न बदला है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो लिमिट है वो माइनस π/2 से π/2 है, जिसे आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेंड क्या है आपका, साइन स्क्वायर x dx, ओके जी। तो मैम एक बार हम क्वेश्चन को लिखेंगे जरा, ठीक है, बिल्कुल लिख लो आप लोग। सो क्वेश्चन है आपका i इज इक्वल टू माइनस π/2 से π/2, और इंटीग्रेंड क्या है आपका, साइन स्क्वायर x dx, इसे आपको करना है इंटीग्रेट। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो बताओ मुझे किसकी याद आएगी, प्रॉपर्टीज में से बताओ किस प्रॉपर्टी की याद आएगी मुझे प्रॉपर्टी याद आएगी माइनस a टू a fx dx, इस प्रॉपर्टी की याद आएगी। और ये प्रॉपर्टी ना दो रिजल्ट देती है।
अब उसमें से कौन सा रिजल्ट वैलिड है आपके क्वेश्चन के लिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इवन ऑड प्रॉपर्टी। मतलब -a to a fx dx ये इस तरीके से रिजल्ट देगा आपको 2 0 से a fx dx, लेकिन ये रिजल्ट ये कब देगा, ये रिजल्ट ये तब देगा जब आप अपने फंक्शन को रिप्लेस करेंगे -x से और आपको f of x ही मिल जाए, तो मतलब ये फंक्शन आपका इवन है। इवन फंक्शन क्या होता है, जब आप x की जगह पे -x रखें और वो ही फंक्शन आपको एज इट इज मिल जाए, तो फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। और अगर आपका फंक्शन इवन है तो ये जो इंटीग्रल है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और हम इसे नहीं, हम फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आपको बता देंगे। लेकिन अगर इसका ना एक और आंसर होता है -a से a fx dx, ये आपको रिजल्ट 0 भी देता है। लेकिन कब ये रिजल्ट 0 देता है, जब आप x को रिप्लेस करते हैं -x से और आपको आउटकम -f of x मिल जाए, मतलब ये नेगेटिव बाहर आ जाए। तो ऐसे केस में फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। और जब आपका फंक्शन ऑड है, मतलब अपने गिवन इंटीग्रैंड में जो आपका ये फंक्शन है, इसे f of x कहते हैं। अगर इस f of x की जगह पे हमने माइनस रखा, -f of x किया, f of -x किया, और हमें अगर आउटकम -f of x मिल जाता है तो फंक्शन ऑड है, फिर इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे और अपने आप ही आंसर 0 लिख दोगे। लेकिन कभी अगर x की जगह पे -x रखा और मुझे वही फंक्शन दोबारा मिल गया, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। और इवन फंक्शन जब बन जाता है तब हम इसे कैसे ब्रेक करते हैं, तब हम इसे इस टाइप से ब्रेक करते हैं। हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये थी आपकी इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ये फंक्शन आपका इवन है या आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी चलो मैं अभी ना यहीं लिखे रहने देती हूँ और फिर इसे सॉल्व करते हैं अपन। ओके, ये प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है। अब ये तो क्लियर है ना कि इस क्वेश्चन को देख के इसी प्रॉपर्टी की याद आनी चाहिए। हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि देखो -a to a लिमिट होती है, तो -π/2 से π/2 डेफिनेटली -a से a आपकी लिमिट है। चलो अब हम बात करेंगे पूरी कहानी किस पे डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन में पूरी कहानी फंक्शन पे डिपेंडेंट है। फंक्शन कैसा नेचर शो कर रहा है। ठीक, तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो f of x है यहाँ पे, चलो इसे लेके चलते हैं आगे। हमारा जो f of x है वो कौन है यहाँ पे, f of x हमारा साइन स्क्वायर x है। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो कैसे चेक करूंगी मैं, इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दूंगी -x से। करो रिप्लेस, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर -x। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन लगा क्या है इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये तो डेफिनेटली मुझे साइन स्क्वायर x ही देगा। फिर से सही बात है ना, ये मुझे साइन स्क्वायर x ही देगा। क्यों देखो साइन स्क्वायर -x है, तो ये क्या बनेगा, साइन -x का होल स्क्वायर। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा पे लगा है स्क्वायर, तो वो स्क्वायर इस नेगेटिव को ईट कर लेगा और पॉजिटिव कर देगा और ये साइन स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर x बना, और ये साइन स्क्वायर x कौन है, ये साइन स्क्वायर x तो फंक्शन है। मतलब f of -x किसके बराबर आ रहा है, f of x के बराबर आ रहा है। चाहो तो लो मैं आपके लिए स्टेप यहाँ लिख देती हूँ सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। साइन स्क्वायर -x को मैं साइन -x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि साइन -x माइनस साइन x होता है, इस पे लगा है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर नेगेटिव साइन को ले लेगा, ठीक है, वो चला जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ आपके पास साइन स्क्वायर x आएगा, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, ये बात क्लियर है, तो मैं इसे हटा सकती हूँ, ये अंडरस्टूड है। ओके, तो f of -x रखने पे मुझे तो f of x ही मिल रहा है। जब f of -x रखने पे आपको f of x ही मिले, तो आपका गिवन फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन होने की वजह से जो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे -a से a fx dx में, वो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 0 से a fx dx, इस प्रॉपर्टी को लगा देंगे। क्यों इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं, क्योंकि f of -x f of x हो रहा है, इसीलिए। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन था
हमें जो क्वेश्चन गिवन था, क्या था क्वेश्चन आपका, -π/2 से π/2 और इंटीग्रेट करना था sin स्क्वायर x dx को। तो आप इसे ये इंटीग्रेट नहीं करोगे, आप इसे इंटीग्रेट करोगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन इवन है तो ये अपना नेचर इस तरीके से शो करेगा। तो ये जो इंटीग्रल था इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। 2 0 से a क्या है, π/2, फंक्शन क्या है, sin स्क्वायर x, और ये लिखा आपने dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन को एक काम करो, आप नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अब पता है अब कैसे सॉल्व करें इसे, मैम फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप फिर से एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कौन सी वाली? फेवरेट प्रॉपर्टी। और वो फेवरेट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे? वो फेवरेट प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से a, देखो 0 से a में ब्रेक भी हो गया, क्योंकि वो जो आपकी फेवरेट प्रॉपर्टी है वो 0 से a वाले केस में ही लगती है। ठीक है, चलो तो हमने 0 से a ब्रेक भी कर दिया। सो 0 से a fx dx अगर कभी सामने आ जाए तो वो कैसे बनता है, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज जरा हम यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तब तक आप इसको i नाम भी दे दो। चलो इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा लिखते हैं अपन। आ जाओ, आपके पास था i इज इक्वल टू 2 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। हमने कहा फेवरेट प्रॉपर्टी लगाओ, तो फेवरेट प्रॉपर्टी जब इसमें लगाया तो आपको मिला 2 0 से π/2, दिस इज sin स्क्वायर x की जगह पे π/2 माइनस x dx। sin 90 माइनस x क्या होता है, cos x, उस पे लगा है स्क्वायर तो cos स्क्वायर x। तो i बन रहा है 2 0 से π/2 और आप यहाँ क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x dx, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी लगाते हो और ट्रिग्नोमेट्री होता है तो मैं आपको बता चुकी हूं, आप इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें हम, अब यहाँ पे आप लोग इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 से। सो i प्लस i 2i, ये दोनों सेम है, बाहर एक इंटीग्रल बना के लिख लो। ये चीज तो अब बहुत ही बेसिक हो चुकी है आप लोगों के लिए। इसका लिमिट और इसकी लिमिट 0 से π/2 दोनों सेम है, तो उसे कॉमन करके एक साथ ही लिख लेते हैं, और 2 भी दोनों में कॉमन है तो एक साथ बाहर लिख लिया। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और यहां लिखो dx। ठीक है, ऐड करा ना 1 और 2 को, इन दोनों को ऐड किया तो आपको ऐसा ही मिलेगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या मिला, 2i इज इक्वल टू 2 0 से π/2, ये हुआ 1 dx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपको मिला x और लिमिट है आपकी 0 से π/2 तक। ठीक, अब आप लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 2i इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट है आपकी π/2, लोअर लिमिट है 0। तो नहीं भी लिखेंगे तो भी क्या परेशानी है, इसको हटाओ, और ये 2 से ये 2 चला गया, और ये जो i है ये 2 इसको दे देगा। ठीक है, तो ये वाला 2 यहाँ से गया और यहाँ आ गया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, देख लो अच्छे से एक बार। यहाँ पे कुछ नया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसके कंपैरिजन में। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख के ये समझ गए कि यहाँ जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो -a से a fx dx वाली प्रॉपर्टी लगेगी। और ये प्रॉपर्टी 2 काम कहती है, 2 बातें कहती है। क्या? कि अगर आप अपने फंक्शन में -x रखते हैं और आपको आपका फंक्शन ही मिल जाता है तो उस केस में आपके फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं, और जब आपका फंक्शन इवन होता है तब आप इसे इस तरीके से लिखते हैं। कैसे? 2 0 से a fx dx। और कभी अगर आपके फंक्शन में x की जगह पे माइनस रखा और माइनस बाहर आ जाता है और फिर आपको फंक्शन मिलता है तो उस केस में ऑड फंक्शन होता है। और जब फंक्शन आपका ऑड होता है तो आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको करना ही नहीं है, आंसर 0 आएगा। ठीक है, फिर हमने अपने क्वेश्चन को देखा, फिर हमारी पूरी नजर गई हमारे फंक्शन पे।
फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन स्क्वायर एक्स, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, और यहां देखा कि ये नेगेटिव साइन तो चला गया, मतलब हमें साइन स्क्वायर एक्स ही मिल गया, और एफ ऑफ माइनस एक्स हमें एफ ऑफ एक्स मिला, मतलब फंक्शन तो इवन फंक्शन है, मतलब काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, उस प्रॉपर्टी को लगाया। फिर जैसे ही अपने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें एक और प्रॉपर्टी की याद आ गई, कौन सी, 0 से a वाली प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को लगाया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम दिया, और फिर क्वेश्चन को खत्म किया। ठीक है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। देखो थोड़े से लेंदी होंगे लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही सही होंगे, आपको ना क्वेश्चंस को सॉल्व मजा आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 0 से पाई इंटीग्रेट करना है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx को। तो पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि i इज इक्वल टू 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। तो जरा अब आप अपने क्वेश्चन को ना ऑब्जर्व करो। जब आप अपने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ना एक फेवरेट वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो याद आनी चाहिए। कौन सी, वही अपनी 0 से a f ऑफ x dx। क्या होता है, ये होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। सही बात है ना, ओके। तो क्या इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे मुझे यूज करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन इजी हो जाएगा क्या, बिल्कुल। आप देख सकते हो जो लिमिट है दैट इज 0 टू पाई। तो जब आप 0 टू पाई लिमिट देख रहे हो मतलब आपका a क्या है, आपका a पाई है। तो जब आप a माइनस एक्स करेंगे, राइट, यहाँ पे जब आप x की जगह पे a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स करेंगे तो इस साइन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिनोमिनेटर तो सेम आएगा। जब भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ओके, और आप अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी को लगा रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि डिनोमिनेटर आपका बदल नहीं जाना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको मेक श्योर करना होता है। और अभी आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे ना वहां पे भी यही तो हुआ था। जब आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहे थे तो डिनोमिनेटर नहीं बदल रहा था। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मैं इस x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिख दूं तो डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। अब आगे चलते हैं, उस प्रॉपर्टी को लगाते हैं। सो i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह पे क्या रखना है, a माइनस एक्स। आपके इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पे आप रिप्लेस करेंगे उसे a माइनस एक्स से, और आपका a क्या है, पाई, तो x की जगह पे आप रखेंगे पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, और x की जगह पे क्या रख दूं मैं, पाई माइनस एक्स रख देती हूं। ठीक है, एंड दिस इज dx। अब सुनो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप जाएंगे अपने ACTS मेथड पे। ओके, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में गिरता है, और इस क्वाड्रेंट में तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि पाई है तो चेंज तो होगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री, साइन पाई माइनस थीटा आपको साइन थीटा देगा, और साथ ही साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये साइन पाई माइनस एक्स क्या देगा आपको, साइन एक्स देगा। चलो ठीक है, अब मैं यहां से इतने हिस्से को हटा सकती हूं। आप अपने क्वेश्चन में प्रॉपर्टी जरूर लिखना क्योंकि उसके भी आपके लिए नंबर होंगे पेपर में। ओके, चलो अब क्या हुआ, i इज इक्वल टू 0 से पाई, राइट, यहां क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स लिखा है। यहां पे 1 प्लस क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, इसमें हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जरा ऐड कर दो। चलो आओ,
सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कीजिए, क्या मिलेगा आपको? i प्लस i, ये मिला 2i। दोनों में जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो सेम है, 0 से पाई, 0 से पाई, तो आप इसे कॉमन लेके लिख सकते हो 0 से पाई। और ये क्या है आपका एक फंक्शन और ये रहा दूसरा फंक्शन, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, तो x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ओके, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना 1 प्लस 2 को, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहां बना लो ब्रैकेट और यहां लिख लो dx। फिर आप देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। तो चलो जरा न्यूमरेटर को ऐड करें। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर क्या क्या था? x प्लस पाई माइनस एक्स, तो आप इधर लिख देंगे x प्लस पाई माइनस एक्स और ये रहा आपका dx। ठीक, प्लस x और माइनस x चला गया, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। सो 2i इज इक्वल टू पाई, आप गए 0 से पाई तक, ठीक, यहां मिला dx और यहां मिला 1 प्लस साइन एक्स। अब आप बोलोगे मैम इतना सारा हमने इस क्वेश्चन में काम कर लिया, हमने देखो क्या क्या कर लिया मैम इस क्वेश्चन में। अब जरा देखो एक बार, अपनी फेवरेट आइडेंटिटी लगा दी, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड भी कर दिया, इसके बाद भी हमें जो ऐड करने के बाद जो इंटीग्रैंड मिला है वो ऐसा तो मिला ही नहीं जिसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप हमें बताओ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को आप कैसे इंटीग्रेट करने वाले हो, है ना? आप फर्स्ट कहना यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। तो जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना बुक में जहां पे आपको अलग से कुछ काम करना पड़ता है, वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप खुद ही सोचो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए, अब क्या करें इस क्वेश्चन में, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, क्या काम कर ले इसमें। तो एज सच आपको ना कुछ समझ नहीं आएगा, आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ही लगाओगे, क्या ही कर लोगे प्रॉपर्टी लगा के। तो फिर सुनो, हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। एक काम करो, 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन करने का सोच रही हूँ। देखो बैलेंस रहेगा, मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो बैलेंस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन हमारा एकदम बैलेंस रहेगा। और इसके थ्रू ना हम एक ऐसे एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ओके। तो जहां से आपको कुछ डिफरेंट स्टेप्स मिलती हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, दिस इज 2i इज इक्वल टू पाई, यहां लिखा हमने 0 से पाई। आप हमसे कह रहे हो कि ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था, आप यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है मैम, हम एक बात से तो बिल्कुल आपके सहमत है कि क्वेश्चन कुछ बिगड़ा नहीं है, बैलेंस तो है ना, क्वेश्चन हमारा बैलेंस है, हम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें, बस हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा क्वेश्चन बैलेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, अब क्या करें, इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, देखो जरा, इससे आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, सोचो और मुझे बताओ। तब तक जरा मैं क्वेश्चन को लिखूं, 2i इज इक्वल टू पाई, हम जा रहे हैं 0 से पाई तक, न्यूमरेटर में बन गया 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगी। ठीक है, तो दिस इज 2i इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब अगर ये क्वेश्चन आपके पास 7.1 एक्सरसाइज में आता तो 2 सेकंड में आपका दिमाग चलता, और पता है आप क्या कहते हैं मुझसे कि मैम सुनो, ये जो है ना a माइनस बी अपॉन सी के फॉर्मेट का है और इसे हम a बाई सी माइनस बी बाई सी इस फॉर्मेट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक, तो आप इसे भी इस तरीके से ब्रेक कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मेट में जरा इसे ब्रेक करो और बताओ कितना आएगा आपके पास। तो आप देख सकते हो दिस इज 2i इज इक्वल टू पाई, ये गया 0 से पाई। ठीक, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये साइन और ये कॉस स्क्वायर एक्स इसका भी है,
तो साइन बाय कॉस एक हो जाएगा 10x और एक अकेला बचेगा 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा sec x, और यहां लिखा आपने dx। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। फिर माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स 10x। फिर ये 1 बाय कॉस एक्स स्टिल एक बचेगा, तो 1 बाय कॉस एक्स को आप सेक एक्स लिख दो। और अब आप आसानी से खुश हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखे एक एक टर्म का आप इंटीग्रेशन जानते हो, राइट? चलो इसे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमारे पास जो आया था दैट वॉज 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x। यही आया था क्या आप लोगों के पास? जल्दी से चेक करो, चेक कर लो इसको, क्या है? 2i, ये रहा पाई 0 से पाई, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो? बिल्कुल जानते हैं मैम, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जरा मुझे बताओ सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन जानते हो? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेक एक्स और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से पाई। तो अब ये जो फंक्शन आपके सामने था आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। ये उन फॉर्मुलेज में ब्रेक हो गया था जिनका इंटीग्रेशन आप जानते थे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया। इंटीग्रेशन हो गया, काम खत्म हो गया। अब बस आपको लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो पहले एक बार अपर लिमिट रखते हैं। सो 2i इज इक्वल टू पाई, ओके। चलो पहले अपर लिमिट रखो, जहां जहां x है वहां वहां पाई रख दो। सो दिस विल बी 10 पाई माइनस सेक पाई। अभी सिर्फ अपर लिमिट रखा है, फॉर्मेट क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे आप रखो 0। सो 10 0 माइनस सेक 0 और इसे कर दो आप बंद। ठीक, अब बस वैल्यूज को जरा याद कर लो, क्वेश्चन को खत्म कर लो। तो 10 पाई क्या होता है? 10 पाई कितना होता है? 0 होता है ना? सेक पाई क्या होता है? -1, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 10 0 0, सेक 0, सेक 0 कितना होता है? सेक 0 1 होता है, -1 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बना आपका +1। ठीक है, इन सब की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। अब ये 1 + 1 क्या बन जाएगा? ये 1 + 1 आपका 2 बन जाएगा और यहां आपको मिलेगा 2 पाई। तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई मिल रहा है। 2 से 2 चला गया तो i इज इक्वल टू कितना मिला? i इज इक्वल टू पाई मिला। और ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था ये, बहुत सारा काम किया आपने इसमें, है ना? प्रॉपर्टीज लगा दी, सबसे पहले फेवरेट वाली प्रॉपर्टी लगाई, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर सेम था तो अच्छे से ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पे आके अटक गए कि अब क्या करें, तो हमने सोचा क्यों ना 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दे, तो वो काम कर दिया। यहाँ पे मुझे a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी दिख गई, उस प्रॉपर्टी को लगा दिया, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स लिखा है। ठीक, फिर कुछ नहीं, वही पुराना काम, a माइनस बी अपॉन सी है, उसका क्या मतलब है? a बाई सी माइनस बी बाई सी। उस फॉर्मेट में ब्रेक किया, इंटीग्रेट किया, आंसर तक पहुंचे, काम खत्म किया। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो आप, क्या क्वेश्चन लिखा है पहले तो लिख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है आप लोगों को यहाँ पे, कहां से कहां तक? i इज इक्वल टू -π/2 से आप जा रहे हो π/2 तक, और क्वेश्चन क्या है आपका? sin 7x dx। ओके, तो जैसे ही इस क्वेश्चन को आपने लिखा तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए? आपको जो प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए वो है -a to a, राइट? याद करो, -a से a fx dx, ये प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। सही बात है, क्योंकि देखो लिमिट सेम है, -a to a है ये, और यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा है। तो इसका जो आंसर होता है ना, ये दो बातें कहता है। क्या? कि ये आपको देगा आंसर 2 0 से a fx dx। ठीक, कब देता है ये आंसर आपको? जब आपका ये फंक्शन इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन है या नहीं ये कैसे पता चलता है? आप इस x की जगह पे माइनस का साइन रखिए, अगर आपको f ऑफ -x दोबारा f ऑफ x मिल जाता है तो फंक्शन आपका इवन होता है।
ओके। और फंक्शन अगर आपका इवन है तो आप इसे इस तरीके से ब्रेक करते हो। और जो दूसरी बात ये प्रॉपर्टी कहती है वो ये है कि इसका आंसर आपको डायरेक्ट 0 मिलता है। कब? जब फंक्शन आपका ऑड हो। ऑड फंक्शन का क्या मतलब है कि जब आप इस फंक्शन में x को रिप्लेस करें -x से, तब आपको आउटकम -f(x) मिल जाए। अगर इस तरीके से मिलता है तो फंक्शन क्या है आपका? ऑड फंक्शन। और ऑड है अगर ये वाला फंक्शन तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। सो आई होप इस रिवीजन के थ्रू ये प्रॉपर्टी आपको एकदम याद हो गई होगी। चलो अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन कि किस तरीके से इंटीग्रेट होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन पे कि फंक्शन कैसा नेचर शो कर रहा है। तो अभी सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में किससे बात करेंगे? हम बात करेंगे इस इंटीग्रेंड से, इस फंक्शन से। तो आ जाओ इस फंक्शन से ही बात कर लेते हैं। सो फंक्शन क्या है मेरा? sin की पावर 7x। चलो x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस से, ओके क्योंकि दोनों केस में वो चेक तो करना पड़ेगा। x को -x से रिप्लेस करो तो ये क्या बनेगा? साइन x की जगह पे माइनस, यहाँ बनाएंगे ब्रैकेट, ये गई पावर ऊपर 7। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा कितना होता है? याद करो, साइन माइनस थीटा कितना होता है? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। और इसकी पावर कितनी है? 7 है। 7 क्या है? ऑड। नेगेटिव की पावर ऑड अगर होती है तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव ही आता है। ओके, और साइन एक्स की पावर 7 है तो ये तो आपका साइन 7x ही बन गया। ओके, दिस इज नेगेटिव। साइन की पावर 7x ये क्या था? ये तो आपका फंक्शन f(x) था, तो दिस इज f(x). तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि f(-x) तो -f(x) आ रहा है। f(-x) क्या आ रहा है? -f(x). तो इस केस में ऐसे टाइप का जब इंटीग्रल आपके सामने आता है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है और वो आंसर है 0। तो इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? 0। बस आप पहले ये सारी चीजें बता देंगे कि फंक्शन ऑड था, इसीलिए थ्रू दिस प्रॉपर्टी आंसर इज 0। काम खत्म। ठीक, तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने एक वो क्वेश्चन देख लिया जब फंक्शन आपका इवन था, और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने वो क्वेश्चन देख लिया जब फंक्शन आपका ऑड था। सो आई होप ये प्रॉपर्टी अब एकदम आपके दिमाग में फिक्स है, और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में, ये भी मैं आपको बता दूं। अब क्वेश्चन नंबर 14 से करते हैं अपन लोग बात। तो क्वेश्चन 14 पहले लिखा कैसे है अपन भी जरा लिख लें। सो 0 से 2π जाना है, ठीक है, और इंटीग्रैंड है आपका cos की पावर 5x dx। अब जब मैं इस क्वेश्चन को लिख रही थी तो मुझे एक प्रॉपर्टी बीच में याद आ गई। कौन सी मैम? देखो आ जाओ, ये प्रॉपर्टी भी हम कहीं कहीं लगाते हैं, और वो ये कहती है कि 0 से 2a अगर आप अपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो ना तो इसके ना आपको 2 आंसर मिलते हैं, और वो डिपेंड करता है एक कंडीशन पे। ठीक है, तो मैम हमें याद नहीं आ रही प्रॉपर्टी, याद करो। चलो ठीक है, सुनते चलना ध्यान से। 0 से 2a f(x) dx है अगर, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? इसका एक आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन अपने मर्जी से तो काम चलेगा नहीं, कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है? इसका आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं अगर f(2a - x) f(x) होता है तो। ठीक, क्लियर है? अगर f(2a - x) f(x) ही हो जाए तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या है इसका? दूसरा है कि आंसर आपको 0 मिल जाएगा, है ना। आंसर आपको 0 मिल जाएगा कब? जब आप f(2a - x) लिखें और आपको -f(x) मिल जाए। ठीक, तो हमेशा हम ऐसी कोशिश करते हैं कि काश 0 वाला ही आंसर आ जाए, राइट है ना, क्योंकि ज़्यादा इंटीग्रेट करना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब जैसा भी क्वेश्चन होगा हम चेक कर लेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लो। ठीक,
तो क्या है ये प्रॉपर्टी कि 0 से 2a हमारा कोई इंटीग्रल जा रहा है, फंक्शन है f(x) dx, तो इसके लिखने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसा लिखेंगे या तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखेंगे, लेकिन अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं, वो कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर f(2a - x) f(x) हो जाता है तो आप इसको इस तरीके से लिखें, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर f(2a - x) -f(x) हो जाता है तो आंसर क्या आएगा? 0। दैट्स इट। ठीक, चलो जरा इसी प्रॉपर्टी को इसी क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैम आपको ये प्रॉपर्टी याद क्यों आई इस क्वेश्चन में? मुझे इसीलिए ये प्रॉपर्टी याद आई क्योंकि मुझे ना यहाँ पे 2 दिख रहा था और 2 पाई 2a, राइट, तो काफी इसके जैसा है ये, तो इसीलिए आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, राइट। चलो आ जाओ। अब सबसे पहले हम किससे बात करेंगे? हम बात करेंगे फंक्शन से। फंक्शन से बात करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर इस तरीके से आएगा या फिर इसका आंसर 0 आएगा। तो आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास फंक्शन है cos की पावर 5x। इस फंक्शन को रिप्लेस करना है किससे? 2a - x से। 2a आपका कौन है? 2 पाई। रिप्लेस करो x को 2 पाई - x से, यहां पे भी करो, तो दिस विल बी cos, क्या लिखेंगे आप? 2 पाई - x, और इस तरीके से पावर 5 को यहां लिख दो। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से सुनो, फंक्शन कौन है? cos की पावर 5x। किससे रिप्लेस करना होता है? 2a - x से। ये 2a क्या है? जो ऊपर लिमिट थी, अपनी लिमिट क्या है? 2 पाई, तो 2 पाई - x से रिप्लेस किया। cos 360 - थीटा, cos 360 - थीटा पॉजिटिव ही होता है ना, तो cos 2 पाई - x पॉजिटिव x ही मिलेगा आपको। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा cos की पावर 5x। काम खत्म, राइट। देख लो, ये रहा आपका ACTS, राइट। यहाँ 2 पाई होता था, 90 - थीटा 2 पाई, यहाँ मिलेगा आपको 2 पाई - थीटा। और इस क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, तो cos 2 पाई - x क्या देगा आपको? cos x, पावर 5 थी, पावर 5 हमने लगा दी। तो हम क्या देख रहे हैं कि f(2 पाई - x) जब हमने रखा, रिप्लेस किया, तो हमें दोबारा से क्या ही मिल गया? हमें दोबारा से f(x) ही मिल गया। और अगर ऐसा रिप्लेस करने पे दोबारा फंक्शन मिल जाता है तो इस इंटीग्रल को इस तरीके से ब्रेक किया जाता है। तो आप अपने इस इंटीग्रल को कैसे ब्रेक करेंगे? इस तरीके से। ओके, चलो आ जाओ, ब्रेक करते हैं इसको। तो क्वेश्चन को पहले लेके चलो नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन क्या है आपका? ये रहा, देखते चलना इसको। ठीक, सो हमारे पास है i इज इक्वल टू कहां से कहां? 0 से 2 पाई cos की पावर 5x, यहां लिखा dx। हमने लगाई प्रॉपर्टी, हमने किया कंडीशन को चेक, तो चेक करके हमें क्या मिला? हमें मिला इस तरीके का एक्सप्रेशन, 0 से पाई cos की पावर 5x dx। बताओ, यहां तक किसी को परेशानी? हमने चेक कर लिया ना, f(2a - x) f(x) हो रहा है, f(2a - x) f(x) होता है, तो ये जो 2 है हट जाएगा, 2a का सिर्फ ये a रह जाएगा, 2 आगे आ जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। वो 2 पाई था, 2 आगे, वो 0 से पाई रह गया, राइट। अब क्या करें? अब क्या हो गया मैम? आपने इस प्रॉपर्टी को लगा दिया, लेकिन अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में? अब कैसे सॉल्व होगा ये? चलो ठीक है, एक बार जरा जो मेन चीजें आई है उसको लिख लेते हैं अपन। सो i इज इक्वल टू 2, दिस इज 0 से पाई, आपके पास है cos की पावर 5x, ये रहा dx, इसे मैं दूंगी इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको लिख रही थी और मैं इस क्वेश्चन में फंस चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ इसमें, तो आप किसके पास जाएंगे? जब ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में बीच में अटक जाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो आप जाएंगे अपनी फेवरेट आइडेंटिटी के पास। और वो क्या फेवरेट है? वो है आपकी 0 से a f(x) dx। क्या कहती है वो कहती है कि 0 से a ले लो और यहाँ पे लिखो f(a - x) dx। इस प्रॉपर्टी को मैं लगाऊंगी अपने इस क्वेश्चन में। क्यों लगा रही हूँ मैं इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी? क्योंकि देखो मुझे ना ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती इस क्वेश्चन में। क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्या करें, कैसे आगे चलें। तो एक बार जरा इसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या ही रिजल्ट मिलता है। ठीक, आ जाओ। तो ठीक है मैम, लगा देते हैं फेवरेट प्रॉपर्टी। सो i इज इक्वल टू 2, दिस इज 0 से पाई cos x की जगह पे क्या रखना है मुझे?
a माइनस एक्स, a क्या है, ये 5 कहाँ से आ गया, 5 नहीं है वो 5 नहीं है, वो क्या था, पाई था, ठीक है, 0 से पाई, ठीक। cos x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, तो a क्या है आपका पाई माइनस एक्स, ये रहा dx। मैम 5 कहाँ चला गया, 5 ये रहा, ठीक है, ये इसका 5 था, वो वहां चला गया था गलती से, ठीक। इतना क्लियर है, कोई परेशानी। क्या किया मैंने, उस प्रॉपर्टी को लगाया, x की जगह पे a माइनस एक्स रखा, a क्या था, a पाई था, तो पाई माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में ना आपको मजा आएगी, देखना बहुत सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। प्रॉपर्टी लगा ली आपने, अब सुनना बहुत ध्यान से, सुनो। ACTS मेथड, ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो उसके एक एक बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज क्या बोलते हैं इसको, ये 90 है, ये पाई है, 90 एंड पाई। हमारे पास क्या है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा आपका इस क्वाड्रेंट में गिरता है। इस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव रहने का हक है वो किसके पास है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक के पास। उसके अलावा अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यहां आना चाहती है तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ये बातें याद है। आप यहां क्या देख रहे हो, आपके पास क्या है, आपके पास कॉस पाई माइनस एक्स है, ठीक। और उस पूरे पावर 5 को आप इस तरीके से भी लिख दोगे ना तो भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ 5 लिखा है, ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, यहाँ ये जो 5 लिखा है आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। cos 180 माइनस थीटा, ये तो गया इस क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे ये गया तो ये तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। cos 180 माइनस थीटा क्या देगा आपको, माइनस कॉस थीटा, और थीटा क्या है x, और इस पूरे की पावर क्या है 5 क्या है ऑड, तो नेगेटिव की पावर जब ऑड होगी तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक। आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, और कॉस पे भी पावर 5 चढ़ेगी तो ये माइनस कॉस की पावर 5x बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट माइनस कॉस की पावर 5x आया। क्या इस रिजल्ट को समझने में कोई दुख, परेशानी, तकलीफ है तो कहो, बताओ, कोई समस्या है क्या। आप देख सकते हो बड़े अच्छे से यहाँ पे कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पाई माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, और वहां पे तो सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। आपका तो मैम कॉस है तो बड़ी परेशानी है, तो नेगेटिव के साथ आएगा आंसर, तो माइनस कॉस एक्स आपको इसका आंसर मिलेगा। फिर हमने देखा कि इसकी पावर कितनी चढ़ी है 5 क्या है ऑड, तो नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव, और कॉस की पावर 5x माइनस कॉस 5x। तो जब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला -2 0 से पाई कॉस की पावर 5x dx, ये बनी हमारी इक्वेशन 2, ठीक। नेगेटिव का साइन है। अब देखो आंसर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, इसे हटा दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, कितना मिलेगा, चलो आ जाओ ऐड कर लेते हैं। 1 + 2, ठीक, i + i 2i, राइट। दिस प्लस दिस पूरा सेम टू सेम है, ये माइनस का साइन है, ये तो 0 हो गया है ना, देखो पूरा सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव गया 0, तो आपको i क्या मिल रहा है 0। अब इसको इंटीग्रेशन मत कर देना, इसका कुछ इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, आंसर इसका 0 आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन, वरना आप 0x लिख दें तो 0x क्या होता है 0 होता है ना, ठीक। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर 0 आ रहा था, और इसके लिए हमने इतनी मेहनत की है यहाँ पे। क्लियर है क्या क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को भी रिवाइज कर लिया इसी क्वेश्चन के थ्रू, ओके। कैसे क्लिक होगी वो प्रॉपर्टी वो भी मैंने आपको बताया, फिर हमने सॉल्व किया इसको। अब देखो कितना भी हम दूसरी प्रॉपर्टी के पास चले जाएं, हमें बार बार किसके पास जाना पड़ रहा है, हमें बार बार अपनी फेवरेट आइडेंटिटी के पास जाना पड़ रहा है। फेवरेट वाली प्रॉपर्टी लगाई, दोनों को ऐड किया, मजा आ गया, क्वेश्चन ही कट गया, आंसर मिला 0, खत्म, ठीक। चलो आ जाओ, आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया है, आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है बड़ा, लेकिन है बहुत ही ज्यादा इजी। 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + sin x cos x, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको मिलेगी हिंट, आप करेंगे इसे सॉल्व, क्योंकि ये डेफिनेटली आपका होमवर्क होने वाला है। 14 क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसमें से आई थिंक ये आपका दूसरा होमवर्क है, और ये बहुत ईजी है। किस क्वेश्चन से सॉल्व करोगे, किस प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे, ये बताओ। मैम यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है, लिमिट 0 से π/2 है, तो चलो फेवरेट के पास
तो वो क्या कहता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम यहां जाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम देंगे, ऐड करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा वो हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, इजी है इसलिए इसे मैं नहीं करा रही हूँ, आप डेफिनेटली इसे कर लोगे। और अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन का नंबर लिख के डाउट लिखना, वो क्लियर होगा आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे आप स्टार लगा लो। इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी है। जब ये एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी ना, तो इस एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले जो लास्ट एग्जाम्पल है ना, वो भी आपको कुछ इसी टाइप में ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को सिखाया आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाए और उसके बाद आप अपने आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक, चलो एक एक चीज यहां पे ध्यान से सुनना। सो क्वेश्चन जो है आपके पास, दैट इज i इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक, log 1 प्लस कॉस x और यहां लिखे आप dx। ये आपका क्वेश्चन है। ओके जी, अब सबसे पहले जब आप अपने इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद आएगी, क्या करें इस क्वेश्चन में, हम क्या सोचोगे आप लोग। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बिगिन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज ना लिखती चलूंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को बिगिन कैसे करने वाले हो आप लोग। 0 से पाई है, log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कुछ तो करना पड़ेगा क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही समझ नहीं आ रही अपन को यहाँ, राइट। तो एक काम करो, जब आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आप किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे अपनी फेवरेट वाली प्रॉपर्टी के पास। और वो क्या कहती है कि 0 से a, राइट, एफ एक्स डी एक्स अगर आपके सामने आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज मैं इस स्टेप पे कर रही हूँ, राइट। चलो ठीक है मैम, लगा दो आप इस प्रॉपर्टी को, यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दे दो, ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली आप ऐड करोगे। ओके, सो i इज इक्वल टू 0 से पाई, यहां मैंने लिखा log 1 प्लस कॉस x की जगह पे क्या रखना है मुझे, पाई माइनस एक्स रखना है, ब्रैकेट बंद, ये रहा आपका dx। 0 से a एफ एक्स डी एक्स आपको क्या देता है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। आपका a क्या है, पाई, x को रिप्लेस करा पाई माइनस एक्स से। अब जाएंगे आप लोग अपने ACTS मेथड के पास, और वो ACTS मेथड क्या कहता है आप लोगों को, ये भी यहां बना देती हूं मैं। सी देखो, देखना, ठीक, ACTS मेथड कहता है, ये रहा ACTS, यहाँ 90 होता है, यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस थीटा इधर लाई करता है, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सिर्फ साइन और कॉसेक रहता है। आपके पास क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स है, तो आपका कॉस पाई माइनस एक्स क्या आएगा, ये आएगा माइनस कॉस एक्स। इसे नेगेटिव साइन के साथ आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपके पास कॉस पाई माइनस एक्स था तो वो आपको माइनस कॉस एक्स देगा। ओके, तो यहाँ पे अब आप इस प्रॉपर्टी को लगा देंगे कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या है, ठीक, इस प्रॉपर्टी को लगा देंगे अपन यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये रहा log, यहाँ लिखे 1, क्या है, cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, सो 1 माइनस cos x और ये रहा आपका dx। इस तरीके से आपने लिख दिया, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और इसके अलावा इसमें और कोई चेंजेस तो नहीं आ सकते। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ध्यान से देख रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि वहां 1 प्लस कॉस एक्स था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स हो गया है। ठीक है, कुछ तो अलग हुआ है, एक काम करते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को चलो ऐड करें तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। ठीक, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट बना देती हूं, दिस इज 0 से पाई। ओके, क्या था वो, log 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरा वाला क्या था, log 1 माइनस कॉस एक्स, log 1 माइनस कॉस एक्स।
इनको कर लिया मैंने ऐड, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करने के लिए आपको कहा है। ठीक, देखो दिस प्लस दिस, सो 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब देखो ये क्या हुआ, log m प्लस log n। तो log m प्लस log n क्या होता है, प्रॉपर्टी लगाओ आप लोग, log m प्लस log n कितना, log mn। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यहां लगाओ, ये आपका m है, ये आपका पूरा n है, log m प्लस log n लगा देते हैं इस प्रॉपर्टी को अपन। तो कितना मिलेगा आप लोगों को, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log m प्लस log n, log mn, तो log m n इनका मल्टीप्लिकेशन, राइट, और यहां लिखा dx। अब क्या करें मैम, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, a प्लस बी a माइनस बी, ये तो वैसा है ना, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, आ जाओ, तो आपको क्या मिला, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां तक कोई परेशानी नहीं, ओके। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे इसे किससे, साइन स्क्वायर एक्स से। तो आ जाओ आप लोग, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, आपको मिला log साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहा आपका dx। क्वेश्चन को फिर से देखो एक बार, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx था, तो वो क्या बन गया, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे हम फिर से एक log की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक, लगा सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हो मैम आप, सुनो, आप लगाएंगे log m की पावर n, क्या होता है वो, n log m, है ना, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे log, ये रहा m, वो रहा n ऊपर है, प्रॉपर्टी लगा, उसे आगे लेकर आओ। तो क्या बनेगा ये, जब आपने प्रॉपर्टी लगाई तो 2i इज इक्वल टू 2, 0 से गए आप पाई तक, यहां मिला log, यहां मिला sin x, और यहां मिला dx। 2 से 2 चले जाएंगे, ठीक है, 2 से 2 चले गए, ठीक है, चलो अच्छी बात है, चले गए। तो आपको क्या मिला है यहाँ पे, i इज इक्वल टू 0 से पाई log sin x dx। अब इसे आप एक बॉक्स में ना बंद करके रख लो। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, या फिर कोई एक इक्वेशन बना लो जैसा आपको ठीक लगे। ओके, अब क्या करें मैम, अभी भी इसका इंटीग्रेशन कहाँ पॉसिबल है। क्वेश्चन हमारा कैसा था, क्वेश्चन था हमारा कुछ इस टाइप का। ठीक, log 1 प्लस कॉस एक्स इनने हमें इंटीग्रेट करने के लिए कहा था, आपने हमसे इतनी सारी प्रॉपर्टीज लगवाई, यहाँ तक आप पहुंचे, आपने उसे साइन स्क्वायर एक्स में बदला, फिर आपने log mn वाली प्रॉपर्टी लगाई और इसको ऐसा चेंज कर दिया। लेकिन अभी भी तो इसके कुछ हुआ नहीं, अभी भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें मैम, क्या फिर से फेवरेट वाली प्रॉपर्टी के पास जाए। अगर आप फेवरेट वाली प्रॉपर्टी के पास जाओगे तो कुछ नहीं होगा, वहीं घूमते रहोगे इस बार। ठीक है, तो फेवरेट वाली प्रॉपर्टी के पास तो नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी के पास। और वो दूसरी प्रॉपर्टी आपसे पता है क्या कहती है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, वो कहती है कि 0 से 2a fx dx को अगर करना है इंटीग्रेट, तो आपके पास दो रास्ते हैं, दो आंसर है। एक है 2, 0 से a fx dx, और ये आंसर कब आता है, ये आंसर तब आता है जब f of 2a माइनस एक्स आपको f of x के बराबर मिल जाए। ओके, या फिर यही प्रॉपर्टी कहती है कि आंसर 0 हो जाता है अगर f of 2a माइनस एक्स माइनस f of x होता है तो। ठीक है, हम जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के पास, क्योंकि देखो फेवरेट वाली प्रॉपर्टी को लगाने से कुछ नहीं होने वाला, आप इस बार सच में वहीं के वहीं घूमते रहोगे। तो इसीलिए अब इसकी बारी है। ओके, क्यों, क्योंकि देखो ये आपका पाई है, 0 से पाई। अगर मान लो एक पल के लिए आप लोगों ने साइन पाई माइनस एक्स, मतलब कौन सी वाली प्रॉपर्टी, वो ही अपनी प्यारी सी 0 से a fx dx। क्या कहती है ये कि 0 से a f of a माइनस एक्स
dx, अगर मैंने इसको यहां लगाया तो log sin पाई माइनस एक्स मुझे क्या देगा, log sin x, i प्लस आई करूंगी 2i, तो फिर से मुझे वही तो मिल जाएगा, राइट? तो क्या मतलब है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम समझ गए कि यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो क्यों ना हम चलते हैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी के पास। अच्छा, क्यों मतलब नहीं है ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? सुनो, अभी समझ में आएगा, देखना, देखते चलो ध्यान से, प्रॉब्लम समझो, फिर सोल्यूशन समझने में ज्यादा मजे आएगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप लोगों का मन कर गया कि मैम एक काम करते हैं, चलो फिर से 0 से पाई log sin x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखो, ठीक है, क्योंकि हम फंस गए ना। जब हम फंस गए तो हमें किसकी याद आती है, फेवरेट प्रॉपर्टी की, लगा दी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या मिला आपको, साइन एक्स, यहाँ मिला dx, वो रहा i, ये रहा i, दोनों को करो ऐड, तो क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है 2i। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, दिस इज log साइन एक्स, ठीक है, और प्लस log साइन एक्स, तो वो log mn होता, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता, साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये 2 आगे आ जाता उस प्रॉपर्टी से, अब फिर से यही पहुंच जाते। तो आप कितनी बार भी अपनी फेवरेट वाली आइडेंटिटी लगाओ, आप बार 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 यही घूमोगे, तो क्या मतलब है, आपको प्रॉब्लम समझ में आई यहाँ पे? आप बार बार यहीं पे आके क्यों अटक रहे हो इस प्रॉपर्टी को लगा के, क्यों? क्योंकि ये पाई है ना। अगर आप उस प्रॉपर्टी को लगाना चाहते थे तो उस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हर बार जो अपर लिमिट है वो तो पाई है। अब पाई माइनस एक्स बार बार साइन में करोगे तो साइन एक्स ही मिलेगा, फिर से घूम के आप यहीं पहुंच जाओगे, है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम कौन है, यहाँ प्रॉब्लम ये पाई है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब इसी प्रॉब्लम को आपको दूर करना है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का जो उपाय है वो है आपकी इस प्रॉपर्टी के पास। देखो क्वेश्चन, देखो, देखते चलो, एक बार समझ जाओगे ना तो कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक एक चीज समझना जरूरी है कि क्यों हम उसे नहीं लगा रहे, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आगे चलना है, वो सब कुछ समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम ये समझे थे कि लास्ट स्टेप में हमें जो आंसर मिला था दैट वाज i इज इक्वल टू क्या था, 0 से पाई log sin x, i इज इक्वल टू 0 से पाई log sin x, और ये रहा dx, ठीक। यहाँ पे हम आके रुक गए थे। फिर हम ये समझ गए कि अगर हम बार बार अपनी फेवरेट आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हम यहीं पे आके दोबारा रुक जाएंगे, हमें तो आगे बढ़ना है, राइट। तो क्या करें, इसके पास गए, हमने देखा प्रॉब्लम पाई है, जब तक ये पाई रहेगा हम यहीं घूमते रहेंगे, तो इस पाई को हटाना पड़ेगा। पाई को हटाने के लिए रास्ता क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी आपके सामने, इसके थ्रू आप आसानी से उस अपर लिमिट पाई को गायब कर सकते हो, कुछ अच्छा बना सकते हो और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इस क्वेश्चन को ना आप पता है कैसे देखो इस तरीके से, दिस इज i, 0 से है पाई, मैं कह रही हूं पाई बाई 2 इंटू 2, ऐसे देखो। तो क्या आप इसे 2a की तरह रीड कर सकते हैं, मैं उसको उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूं। इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रल को मैं उस प्रॉपर्टी की तरह बनाने की कोशिश कर रही हूं। तो मैंने देखा पाई इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया। अब मैं इस क्वेश्चन को इसके जैसा पढ़ने वाली हूं। अब मेरा जो ये क्वेश्चन है ये कैसा बन गया, उस प्रॉपर्टी की तरह बन गया, ओके। देखो इसे आप कैसे पढ़ेंगे, 2a, ये कौन है आपका a, ठीक, 2a इंटीग्रेशन log sin x dx। अब ये आपने इसको इसके पैटर्न में चेंज किया, अब आप चेक कर लो ये लॉजिक लग रहा है या फिर ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। आपका f ऑफ x क्या है, इसमें आपका f ऑफ x क्या है, आपका f ऑफ x है log sin x, ठीक। अब क्या करना है, चेक करना है, तो चलो फिर f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a आपका 2a क्या है, ये तो 2 से 2 गया मतलब पाई, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स रखो यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको, डेफिनेटली log sin x ही मिलेगा। और ये log sin x क्या है, f ऑफ x है। तो आपने चेक करा कि अगर हम f ऑफ 2a माइनस एक्स यहाँ पे रख के चेक कर रहे हैं तो हमें दोबारा f ऑफ x मिल रहा है। ये बात क्लियर है, पाई आपका 2a है, देखो 2a 2 से 2 जाता तो आपको पाई ही मिलता, ठीक है, ओके मैम। अब क्या करें, अब हमने ये समझ लिया कि ये इस क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न लगने वाला है, क्यों, क्योंकि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ x मिल गया। तो अब मैं इस इंटीग्रल को इसके तरह ब्रेक करूंगी और फिर लिखने वाली हूं, ठीक है।
चलो इन सबको हटा सकते हैं अपन। प्रॉपर्टी आई होप आपको याद हो गई होगी, ठीक है। आ जाओ, तो क्या मिला आपको, देखना अब। तो आपको मिल रहा है I इज इक्वल टू, क्या था रिजल्ट, फिर से लिखूं क्या एक बार, देखो रिजल्ट क्या था आपका, 0 से 2a fx dx, हम कंडीशन चेक कर चुके हैं, ये मिलता है आपको 2 0 से a fx dx, ओके। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास था 0, ठीक, हमने लिमिट को थोड़ा बदला था, इस तरीके का बनाया ताकि 2a हमें साफ साफ नजर आए, वो नजर आया भी। अब मैं इसे कैसे लिखने वाली हूँ, मैं इसे लिखने वाली हूँ इसकी तरह, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं कंडीशन चेक कर चुकी हूँ। सो 2 आपका आगे आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ a रह जाएगा। a क्या है, π/2, ठीक। और फंक्शन आपका एज इट इज log sin x dx। आई होप एंड आई विश आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। चलो इसे हटा सकते हैं, अब इसे हटा सकते हैं अपन। यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हमने प्रॉपर्टी लगा दी, मैंने आपको समझाने की कोशिश भी किया कि वो 2a है, तो अब आपकी लिमिट 2 0 से a क्या था, π/2, ठीक। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर, अगर मैंने कहीं 1 नाम नहीं दिया, चलो एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन स्टार 1 नाम दे देते हैं, ओके। अब मैं इसमें लगाऊंगी आपकी फेवरेट वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि अब आप बार बार एक ही जगह पे नहीं घूमेंगे, राइट, क्योंकि लिमिट बदल गई है, ओके, ठीक है मैम। सो I इज इक्वल टू 2 0 से π/2 log, क्या मिलेगा आपको, साइन x की जगह पे क्या रिप्लेस करें, π/2 माइनस x dx। ये क्या किया मैम आपने, मैंने अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी को याद किया, क्या थी वो, कि 0 से a कभी हो और f ऑफ x dx लिखा है, तो इसे आप 0 से a f ऑफ a माइनस x dx इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो देखो 0 से a fx, तो मैंने क्या किया, 2 एज इट इज, 0 से a log साइन x को रिप्लेस किया a माइनस x से, a क्या था π/2, तो π/2 माइनस x, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, देखो देखो, अब I इज इक्वल टू 2 0 से π/2, ओके, log साइन 90 माइनस x कितना होता है, cos x, तो ये बना cos x, ये बना dx, और ये बन गई आपकी इक्वेशन स्टार 2, ठीक है। स्टार 1 और स्टार 2 इक्वेशन को ऐड कर दो, चलो स्टार 1 एंड स्टार 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू 2 0 से π/2, वहां था log, क्या था, log sin x प्लस log cos x, ठीक है। तो log sin x प्लस log cos x dx, ओके, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, log a प्लस log b, log a b लगा दो प्रॉपर्टी log की, तो 2i, अच्छा 2 से 2 हटा दो, आप 2 से 2 हटा दो फिर से, है ना, चला गया। सो i इज इक्वल टू क्या मिला, 0 से π/2 log a प्लस log b, log a b, तो ये बना आपका log sin x cos x। अब आप बोलोगे मैम इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो, बहुत धीरे धीरे अपन चल रहे हैं, एक बार इसकी एक एक स्टेप समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, धीरे धीरे से पढ़ते चलो, ओके। अब सब कुछ ही इजी मिलेगा तो फिर पढ़ने में क्या मजा आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, मजे लो क्वेश्चन की, ठीक है। सो log m प्लस log n, log mn हो गया। अब फिर अटक गए पर, अब क्या करें मैम, तो आपको समझ में आएगा क्या कि काम करो ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, है ना, या फिर मैं कहूं इस क्वेश्चन में मैम माइनस log 2 कीजिए प्लस log 2 कर दो आप, अब आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। log a प्लस log b, log a b, फिर से लगाओ log की प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा, ये बनेगा 0 से π/2 log a प्लस log b, log a b, तो log 2 sin x cos x, ये बात ठीक है, माइनस log 2 और ये रहा dx।
मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इस क्वेश्चन में। हमने log m प्लस log n पढ़ा है ना, बस वही तो काम किया है, log mn, ओके। और यहाँ पे माइनस log2 प्लस log2 अपने मन से किया था, लेकिन बैलेंस ऐसा नहीं कुछ भी किया है मन से, बैलेंस करके किया है, ओके। तो देखो log m प्लस log n log mn माइनस log2 log2 sin x cos x sin 2x। तो यहाँ पे थोड़ा सा और बदल जाएगा ये, तो ये बनेगा I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। मैंने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन को मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे मैम, हम इसे तो इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अभी आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन को चलो लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमारे पास अभी क्या आया, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ठीक है। अब आप कहोगे मैम क्या हो गया इससे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो मैं आपसे कहूंगी एक चीज सुनो, उससे जरा ध्यान से देखो आप। 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx कितना अच्छा होता है ना कि ये जो नंबर मैंने वहां लिखा है ना, ये ऐसा बन जाता है। कैसा, देखो बताते हैं, ऐसा कैसा, 0 से पाई log sin x dx, तो उतने हिस्से को हम I कह देते है ना, और log 2 को तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सही बात है, log 2 को तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब आपका टारगेट क्या है कि इस एक्सप्रेशन को I बना दें कैसे भी करके, I मतलब 0 से पाई log sin x dx। तो देखो आपका टारगेट है, आप अभी पीछे देखकर आए थे कि I इज इक्वल टू 0 से पाई log sin x dx था, यही इक्वेशन थी पीछे जहां मैंने बॉक्स बनवाया था, हाँ जी। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये टर्म इसके जैसा बन जाए तो क्वेश्चन में तो फिर कुछ भी नहीं बचा, आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है इसके जैसा बनने में, मैम वहां 2x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो आपको 2x को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 2x को गायब करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं अपन। इसे ना मैं I1 इंटीग्रल नाम दे रही हूँ, तो I1 को यहाँ पे अलग से लेके आ जाते हैं अपन। I1 क्या है मेरा, 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। फिर मैं आपसे कह रही हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, 2x को ले लो t, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा 2dx इक्वल टू dt। अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है तो लिमिट भी बदल जाती है। हमने एक्सरसाइज 7.10 इसी पे बेस्ड पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो ये लिमिट्स बदल जाती है, ठीक है। चलो जी लिमिट्स बदलें, यहाँ बॉक्स में रखो इसे। लोअर लिमिट क्या थी इनकी, x था 0, तो यहाँ पे x को 0 रखो तो t क्या मिल रहा है 0। अपर लिमिट इनकी क्या थी, पाई बाई 2, मतलब x था इनका पाई बाई 2, यहाँ पे रखो पाई बाई 2, तो t क्या बन गया, पाई बन गया। और ये तो एक काम से 2 काम हो गए, क्या देखो लिमिट भी एकदम सही साइड आ गई। अब 0 से पाई, आपकी 0 से पाई बाई 2 थी, राइट। हमने छोटा सा काम किया और हमने अपने क्वेश्चन की लिमिट भी इसकी जैसे बना ली, राइट। तो अपने आपको वेरी गुड कहो, आ जाओ, अपने आप को वेरी गुड कह दिया। अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक। अब जरा चीजों को चेंज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ क्या लिखे हम, I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, लिमिट नहीं है अब, 0 से पाई, सो 0 से पाई आप लिखेंगे log sin 2x था, तो ये क्या हो गया log sin 2x की जगह पे t और dx की जगह पे dt बाई 2, तो ये 1/2 आगे लिख लेना और ये रहा आपका dt। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन तो इसके जैसे बन गई। आप कहोगे नहीं बनी मैम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, आपका t है। अच्छा, तो जरा पहली प्रॉपर्टी याद करें आप, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ा था, तो उसमें एक पहली प्रॉपर्टी क्या थी, बताओ। वो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि a से b सपोज आप इंटीग्रेट कर रहे हो, फंक्शन x का है, fx dx है, या फिर मैं a से b इंटीग्रेट करूं, फंक्शन मेरा t का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल्स कैसे भी हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है, लिमिट से।
क्यों? क्योंकि आखिरकार इंटीग्रेट करके आपको एक फंक्शन मिलेगा और उसमें आप लिमिट्स रखोगे। अगर आपकी लिमिट सेम है तो आप x बोलो या t बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन t को मैं अपने आप साइन x लिख सकती हूँ यूजिंग द प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है। अपने आप नहीं लिखा है, प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगी बताओ जरा। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, आ जाओ, क्या लिखे, हटाओ इसे, यहाँ पे इसे याद रखना, ये i बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सो I1 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है हाफ 0 से पाई, क्या बन गया ये, log sin x dx, और ये क्या था, अभी लिखा था मैंने i, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं i/2, क्योंकि ये 2 भी है। अब इस इंटीग्रल में इस I1 की जगह पे मैं i/2 लिख दूंगी, ठीक है। सो I इज इक्वल टू i/2, ओके, माइनस log 2 को बाहर ले लो, 0 से कहां तक, 0 से π/2 इंटीग्रेट कर दो, ये i/2 आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। ये i/2 आपका यहां आ जाएगा, तो आपको क्या मिला एक्सप्रेशन, i इज इक्वल टू i माइनस i/2 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू माइनस log 2, चलो, माइनस log 2 इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से कितना था, 0 से π/2, 0 से π/2 dx, सो 0 से π/2 dx। अब बस इसे इंटीग्रेट करना है, आंसर आ गया, ओके। सो 2i माइनस i, i/2, अच्छा फिर से 2i माइनस i, i/2, फिर माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन x मिलेगा, है ना, कांस्टेंट है, लिमिट कहां से कहां, 0 से π/2, रख दीजिए आप लोग लिमिट्स को। सो i/2 इज माइनस log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिला π/2, ओके। इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो आंसर कितना मिला, आंसर मिला आपको माइनस पाई log 2, ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज को देख ली, बहुत सारी स्टेप्स थी। अब मेरे इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद एक बार इतना पोर्शन आप फिर से देखना, ठीक है, और अगर बिना देखे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग खुद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो, सो आई होप एक एक क्वेश्चन पूरी स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, किस तरीके से आप आगे चले थे, कहां तक पहुंचे, कैसे इंटीग्रेट किया। ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, यहां से स्टार्ट किया हमने, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना अपने रेफरेंस के लिए। इसके बाद हम पहुंचे यहां, प्रॉपर्टीज लगाई, ठीक, फिर इसे बॉक्स में बना के रखा। उसके बाद क्या किया, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाई, ओके, माइनस log 2 प्लस log 2 क्या, क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, उतने हिस्से को I1 बोला, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया, और फिर हम अपने आंसर तक पहुंचे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे ना, सारे बहुत छोटे हैं और सब बहुत इजी है। आ जाओ, तो प्रॉपर्टीज यूज करना है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या कर सकते हैं मैम, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन करा दिया, आप सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 0 से a अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, इसमें मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगी, सॉल्व आप खुद करने वाले हैं। तो इजी क्वेश्चन है पहली बात तो, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी से, और वो क्या कहती है कि 0 से a f(x) dx कभी इंटीग्रल अगर मिल जाए तो इसे जरा इस तरीके से आप लिख देना, 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, है ना। तो चलो ठीक है, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते। चलो आ जाओ, प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या मिलेगा, 0 से a, x की जगह पे क्या लिखूं, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x को किससे रिप्लेस करें, a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स से, तो ब्रैकेट बना लेना क्योंकि साइन बदलेंगे, ओके।
ठीक है, उस प्रॉपर्टी को लगाया। आप अपने क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, उसे इरेज नहीं करेंगे आप। ओके, तो कितना मिलता जा रहा है आप लोगों को? I इज इक्वल टू, आप लोग गए 0 से a, दिस इज अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस ये क्या बना, a माइनस ए प्लस एक्स, तो a से a चला गया और ये बना प्लस एक्स, और ये रही आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम डेफिनेटली इन्हें ऐड करने वाले हैं, राइट? इन दोनों को ऐड करो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 जब आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा 2i, और लिमिट हमने कॉमन में रखा 0 से a, डिनोमिनेटर सेम है, कितना है, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर यही है ना, ठीक है? न्यूमरेटर ऐड कर दो, रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और आपने लिखा dx, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया मैम। अब इस क्वेश्चन को करने में मजे आ रही है क्वेश्चन नंबर 16 के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन 16 भी इजी है, बस वो थोड़ा लेंदी था और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगी थी, दैट्स इट। एक बार समझ के अपने आप ट्राई करना ना, वो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। ओके, यहाँ पे 1 प्लस 2 किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टू सेम बन गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हटा दो इन्हें, कैंसिल हुआ। आपको इंटीग्रेट करना है कांस्टेंट को, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे x मिला, फिर आपने लिमिट्स लगाई 0 से a, फिर अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है, पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस करो, फिर लोअर लिमिट रखो, तो आपको क्या मिला, 2i इज इक्वल टू a। तो आप लोगों को i कितना मिल रहा है, a/2, और ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देने वाली थी लेकिन गलती से मैंने ही सॉल्व कर दिया, ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन इजी था ना, बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाया, ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम, जहां बन गया वहां आप खुश हो जाओ, न्यूमरेटर्स भी ऐड हो जाएंगे, छोटा सा इंटीग्रल बन गया, काम खत्म, ठीक है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन 18 में आपका तो ये डायरेक्ट होमवर्क है क्योंकि मैंने मॉड वाले आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप जानते हो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी मैम a से b fx dx। जब आपके सामने होता है तो आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है जहां पे आपका फंक्शन थोड़ा सा अलग नेचर शो करे। यही बातें बोली क्या आपने मुझे? अगर यही बोला है तो ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी को लगा लेंगे, राइट? तो यहाँ पे वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, 1, ठीक? ये क्वेश्चन पूरा होमवर्क है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे तो उस पे बेस्ड ही है ये, तो मॉड तोड़ना बता देती हूँ फिर से, सॉल्व आप लोग कर लेना, ठीक? मॉड x माइनस 1 है तो इसकी डेफिनेशन कैसे मिलेगी आपको? इसकी डेफिनेशन आपको x माइनस 1 मिलेगी, मतलब पॉजिटिव, और इसकी एक डेफिनेशन आपको मिलेगी माइनस x माइनस 1 से। ये कब मिलेगा? जब आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वहां पे गया, x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा, अगर x आपका लेस देन 1 है तो फंक्शन नेगेटिव में मिलेगा। लिमिट्स को ब्रेक करके लिख देना, अरेंज करना, आंसर तक पहुंच जाना। क्वेश्चन 18 तो डेफिनेटली आपका होमवर्क है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आया या नहीं आया क्वेश्चन। ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट 0 से a fx dx dx इज इक्वल टू दिस। मतलब आपको क्या शो करना है? आपको ये लेकर आना है, इस तरीके का कुछ लेके आना है। क्या लिखा है पढ़ लो एक बार। 0 से a fx dx dx इज इक्वल टू 0 से a fx dx। ठीक है, ये आपको लेकर आना है। कुछ दिया भी होगा इन लोगों ने आपको। क्या दिया है कि जो f ऑफ x है ना वो बराबर है f ऑफ a माइनस एक्स से। चलो ठीक है, और साथ ही साथ जो g ऑफ x है उसमें जब हम ऐड करते हैं g ऑफ a माइनस एक्स को तो हमें 4 मिल जाता है। ये 2 चीज आपको गिवन है और आपको ये लेकर आना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड से बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? LHS को लेके चलते हैं और RHS को लेकर आ जाते हैं। तो LHS है आपके पास 0 से a f ऑफ x g ऑफ x dx। इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया और हमें एक बात तो पता है, इस क्वेश्चन को हमें जब स्टार्ट करना है ना तो हम लगाएंगे प्रॉपर्टी अपनी फेवरेट वाली। 0 से a
एफ एक्स डी एक्स क्या होता है वो, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम अपने इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या मिल जाएगा, चलो आ जाओ, इज इक्वल टू, यहीं से लिखते हैं अपन, देखना 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। यहां पे हम क्या लगा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को, ये रहा 0 से a और x को हर जगह हम किससे रिप्लेस कर देंगे, a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। सो दिस विल बी 0 से a f, x को किससे रिप्लेस करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी a माइनस एक्स से। ओके तो यहाँ पे भी x है g के पास, इधर भी हम रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से और ये बना आपका dx। इतनी बातें ठीक है। अब क्या करें, अब आपको जो चीजें गिवन थी ना वो वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको क्या क्या गिवन था देखते चलो। बस आपको क्या गिवन है कि f ऑफ a माइनस एक्स किसके बराबर है, f ऑफ x के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, f ऑफ x लिख सकती हूँ। ठीक है तो यहीं से लिख लेते हैं अपन। ओके इज इक्वल टू 0 से a, इसकी जगह पे क्या, f ऑफ x, g ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे क्या रखोगे। चलो एक काम करो, इसको ना अपन लेके ही चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके तो हमारे पास 0 से a गिवन था एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। हमने लगा ली प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लगा के हमें मिला 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ओके ये हमें मिल गया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। हमें कुछ बातें गिवन भी थी, जैसे कि f ऑफ x बराबर था f ऑफ a माइनस एक्स से और g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स बराबर था 4 से। ये चीजें हमें गिवन थी। अब जो हमें गिवन है इसकी हेल्प से जरा हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ओके तो यहां हम क्या लिखेंगे, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, f ऑफ x लिख दूंगी। g ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 माइनस जी एक्स। तो यहां लिखें आप लोग 4 माइनस जी एक्स। ओके और ये रहा आपका dx। तो जो चीजें गिवन थी उसकी हेल्प लिया, वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब मैं इसे हटाती हूं यहां से। ओके प्रॉपर्टी नंबर वही अपनी फेवरेट वाली, उस प्रॉपर्टी को लगाया, काम इतना खत्म किया। अब जरा इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या बनेगा, ये 4 और इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a आपको मिला एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इतना आपको मिल गया। ठीक है और क्या यहां पे क्या था, क्वेश्चन को देखो जरा, आपको ये लेकर आना है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स कितना लेके आना है 2, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ओके आपने सॉल्व किया, आप यहां तक पहुंचे हैं। अब आगे आंसर देखना क्या लेके आना है, ये लेके आना है। देखो आंसर आ रहा है, सी यहां पे क्या लिखा था, यहां पे लिखा था 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इस नेगेटिव वाले को मैं पूरा यहां लेकर आती हूं। ठीक है जैसा ये है वैसा ही तो ये है। ये नेगेटिव वाला हिस्सा जब यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 4 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके का मिला आपको ये चीज। ये समझ में आया क्या आपको, सी यहाँ पे ये था नेगेटिव में, ये मिला, ये वाला हिस्सा उठ के वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज को सेम चीज से ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ सेम चीज मिलेगी, तो 2 टाइम्स ऑफ ये मिल गया। ठीक इस 2 को और इस 4 को कैंसिल आउट कीजिए तो क्या मिलेगा, 2 1 जा, ठीक है 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। और यही जो स्टेटमेंट अपनी लास्ट में आई है आपको यही लेके आना था। देखो इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था, बस जो चीजें गिवन थी प्रॉपर्टी लगाई फेवरेट वाली, उसके बाद जो जो चीजें आपको गिवन थी सब्स्टिट्यूट करते चले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, आंसर आपके सामने है। ठीक क्वेश्चन देख लो आप लोग, 0 से a एफ एक्स डी एक्स डी एक्स था, राइट चेक करो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और यही लाना था।
अच्छा खासा क्वेश्चन था, इजी था, आई होप ये क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, ये कह रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपकी नजर जानी चाहिए लिमिट्स पे। लिमिट्स कैसी है? -π/2 से π/2। और अगर इन लिमिट्स को ध्यान से देखा जाए तो ये आपको एक प्रॉपर्टी की याद दिलाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है आपकी -a से a वाली, है ना। -a से a f ऑफ x dx। अगर कभी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, और लोअर लिमिट कैसी है? माइनस, और अपर लिमिट कैसा है? पॉजिटिव, लेकिन दोनों सेम है, ठीक है। तो उस केस में आपको इस प्रॉपर्टी को याद करना पड़ता है, और ये प्रॉपर्टी एक नहीं दो बातें कहती है। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी 2 से लेके 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx, ठीक है। पहला रिजल्ट तो ये कहती है, लेकिन ये हर कभी नहीं होता, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? जब आपका ये फंक्शन कैसा हो? इवन फंक्शन हो। और इवन फंक्शन होने का मतलब क्या होता है कि f ऑफ -x बराबर हो जाए f ऑफ x के। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। एक तो ये इसकी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसी प्रॉपर्टी की क्या है कि इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है -a से a fx dx, इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है ये आपको मिलेगा 0। और ये कब मिलता है? जब आपका ये फंक्शन कैसा हो? जब आपका ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो, मतलब कि f ऑफ -x बराबर हो -f ऑफ x से। तो अगर आपका फंक्शन ऑड है तो मैथ्स में आप कैसे बताएंगे आपका फंक्शन ऑड है या इवन है? इन कंडीशंस के थ्रू, ओके। अगर आपको x की जगह पे -x रखने पे -f ऑफ x मिलता है, इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन ऑड है, और फंक्शन ऑड है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को देखा, इस लिमिट को देखा, तो आपका ध्यान जो है वो यहां पे आके रुका, ठीक है। तो अब यहां पे आके रुक गया, तो मतलब मैम हमें ये पहचानना है कि ये जो पूरा फंक्शन है ये ऑड है या इवन है। बिल्कुल हाँ, आपको ये पहचानना है। तो मैम यहां तो बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं, यहां तो बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं, तो क्या करें? देखो आप एक काम करो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको कहूंगी इस क्वेश्चन में ये काम करने के लिए कि जितने भी फंक्शंस यहाँ पे हैं, जितने भी टर्म्स यहाँ लिखे हैं, आप सब में ना वो इंटीग्रल के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं और हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस इंटीग्रल के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे लिखे एक एक टर्म को, ओके। मतलब कि इस तरीके से आप इसे लिखेंगे -π/2 से π/2, ओके। क्या लिखा है? x³ dx प्लस -π/2 से π/2 x cos x, फिर dx भी लिखो, प्लस -π/2 से π/2 tan की पावर 5x dx प्लस, ओके। अब मैं इस कंडीशन को हटा सकती हूँ, ये आपको याद हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया है, आपने क्वेश्चन पूरे मेरे साथ प्रैक्टिस किए हैं, ओके। 7.11 एक्सरसाइज के, तो अब तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद है, ओके। प्लस क्या लिखा है? -π/2 से π/2, और ये है आपका 1 dx, ओके। अब देखो आप हर एक के लिए चेक कर लो, क्या ये फंक्शन ऑड है या इवन है, तो कैसे पता चलता है? आप एक एक क्वेश्चन के लिए चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चेक करते चलते हैं। x की जगह पे क्या रखेंगे? -x, तो f ऑफ x हमारे लिए इस केस में क्या है? x³ है, ओके। f ऑफ x इस केस में हमारे लिए क्या है? x³ है। तो x की जगह पे -x रखने पे क्या मिल रहा है मुझे? x की जगह पे -x रखने पे मुझे -x³ मिल रहा है, और ये तो -f ऑफ x हो गया। और जब f ऑफ -x बराबर टू -f ऑफ x होता है, तो उस इंटीग्रल का जो आंसर आता है क्या आता है? अभी लिखा था आप लोगों ने -a से a fx dx इज इक्वल टू 0। उस इंटीग्रल का आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब जो पहला केस है उसका आंसर क्या है? पहले केस के लिए आंसर है 0, ओके। अभी आपको आगे चलना है, इनके लिए भी चेक करते चलो, ओके। नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है x cos x,
ठीक है। अब x की जगह पे माइनस एक्स रखो, सो f ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रखा जाएगा, सो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस नेगेटिव को ले जाता है अपने साथ, ठीक है, वो नेगेटिव बाहर नहीं देता, वो अपने पास ही ले लेता है। सो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, इसका माइनस तो अपने अंदर ही चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस, तो ये माइनस तो एक्स्ट्रा आ रहा है, और आप देख रहे हो इतना हिस्सा क्या है, इतना हिस्सा f ऑफ x है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है माइनस f ऑफ x। तो इस केस में ये वाले फंक्शन का भी आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये फंक्शन आपका ऑड है, ऑड फंक्शन में इसका इंटीग्रल क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब बात है इसकी, इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी आपका ऑड फंक्शन है, ये भी बाहर नेगेटिव का साइन देगा, तो इधर भी आंसर क्या आएगा, +0, ओके। अब इन सब का इंटीग्रल तो 0 हो गया, अब आपको किसे चेक करना है, इसको। तो क्या मैम इसमें भी ऑड इवन चेक करेंगे, क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्यों ऑड इवन चेक करेंगे, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x, और यहां लगा देंगे आप लिमिट्स, लिमिट्स है -π/2 से π/2, ओके। सबसे पहले अब देखो ये सब तो 0 हो गए, तो हम क्या होता है ना, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें लगता है 0 0 0, तो आप इसको भी खुशी खुशी 0 लिख देते हो और खुशी खुशी ऑप्शन ए टिक कर देते हो, और दुखी दुखी आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ना बहुत धीरे धीरे चलना है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा स्लोली, आराम से, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो आपने इतना सारा सोच लिया और यहाँ पे आके 0 लिख दिया, तो क्या मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आराम से धीरे धीरे चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझते चलो क्या गलती कर सकते हो वो सोचते चलो और आगे चलते चलो, ठीक है। सो हमने लिखा 1 का इंटीग्रेशन क्या, x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट्स लगाओ इस पे, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अपर लिमिट आती है, फिर माइनस का साइन आता है, और फिर आप अपने इस x में लोअर लिमिट रखते हो, एंड लोअर लिमिट क्या है आपकी, -π/2, सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस π/2 प्लस π/2 कितना, पाई, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, पाई इसका आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ओके। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपको ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, साफ साफ समझ में आ रहा है ये ऑड है, तो ये सब तो 0 ही होंगे, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखो, आंसर आया पाई, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे चल सकते हैं, आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 को जरा देखें कैसा है। क्वेश्चन नंबर 21, मैम देखो एमसीक्यू में लोग इतना बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर 2 सेकंड में आएगा। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा है, 0 से π/2 log दिस, ठीक है। तो भाई देखो 0 से π/2 है, और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि इस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में सबसे प्यारी प्रॉपर्टी और आपकी सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये वाली, 0 से a f ऑफ x dx। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी आपसे, ये कहती है कि 0 से a f ऑफ a माइनस x, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना, याद है प्रॉपर्टी। चलो इस क्वेश्चन पे करो अटैक जरा। सबसे पहले तो आप i इज इक्वल टू लिख लो 0 से π/2 log, क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x एंड दिस इज dx, ओके। अब क्या करें, इसे ना इक्वेशन 1 नाम दे दो, देखते हैं क्या ही करना होगा इस क्वेश्चन में। इक्वेशन 1 हमने इसे नाम दिया। अब आप एक काम करो, यहां पे उस प्रॉपर्टी को लगा दो, उस प्रॉपर्टी को लगाओ, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, क्या लिखेंगे अपन, x की जगह पे a माइनस एक्स, आपका a क्या है, π/2, तो 4 प्लस 3 दिस इज साइन, ओके, x की जगह पे क्या, π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, ये रहा cos, x की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग, π/2 माइनस एक्स, और ये लिखा आपका dx। अब मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, साइन 90 माइनस एक्स क्या देता है आपको, cos x देता है, तो मैं इसे हटा सकती हूं यहां से और यहां पे लिख सकती हूं cos x, ओके।
cos 90 माइनस एक्स क्या देता है, sin x, तो ये जाएगा यहां से और ये बन जाएगा आपका sin x। ठीक है, चलो ब्रैकेट को कर दो बंद और यहां लिख लो dx एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ओके, तो चलो आ जाओ। नाउ एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा, i प्लस आई, आपको मिला 2i। अब इन दोनों की लिमिट सेम है। ओके, तो एक साथ हम इंटीग्रल को लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस log m प्लस log n। अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, राइट, दिस इज log m प्लस log n, तो log m प्लस log n क्या देता है आपको, log mn। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तब मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगी log की, log m प्लस log n वाली क्या कहती है ये, log mn। ठीक है, तो दिस प्लस दिस क्या मिलेगा, log mn। तो आप लिखेंगे यहाँ पे log m इंटू n, m क्या है 4 प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x, दिस इज log m इंटू n। n क्या है ये, अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन में लिख रही हूं, देखना है ना, 4 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 sin x। आई होप ये विजिबल है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, log m प्लस log n, log mn, तो log m इंटू दिस। अच्छा देखो जरा यहाँ पे 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x कैंसिल आउट। ठीक है, 4 प्लस 3 sin x, 4 प्लस 3 sin x कैंसिल आउट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा हो गया। सो हमें मिल रहा है 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये इससे गया, ये इससे गया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला log 1 और ये लिखा dx। log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ रहा है, 0, काम खत्म। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, दैट इज 0। हमने चेक किया यहाँ पे, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आपको मिला log 1। log 1 को करना है इंटीग्रेट, लेकिन हम तो log 1 की वैल्यू जानते हैं, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इंटीग्रल का आंसर कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। इस प्रॉपर्टी को लगाया था यहाँ पे, जिससे ये मल्टीप्लाई हुए, log 1 आपको 0 दे गए और log 1 0 होने से इंटीग्रल का आंसर भी आपका 0 हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.11 के हमने सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत आराम से, बहुत स्लोली इस एक्सरसाइज को आप टारगेट कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जितने भी ऑलमोस्ट आपका जो कोर्स है वो खत्म हो चुका है इंटीग्रल से, जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रैक्टिस कर लिया है। सो आपको जो भी डाउट है एज यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उसे, एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी हमने पढ़ी, जितने भी फॉर्मुलेस पढ़े, अब उन सबको बैठ के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, तो आपका इंटीग्रल्स मेरे साथ साथ खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, यहाँ जाइए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12 पे करना है आपको क्लिक। फिर क्लास 12 में हमारी जो भी फैकल्टीज जो कुछ भी पढ़ा रही है वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी सब्जेक्ट को रेफर करना चाहते हैं, जस्ट आपको करना है उसकी लिंक पे क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। सपोज आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, यहाँ जाइए वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे अभी तक हम अपने इंटीग्रल्स चैप्टर को जितने तरीके से खत्म कर चुके हैं, जो जो चीजें पढ़ चुके हैं, वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप आराम से उसके लिंक पे क्लिक करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।